बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और इनमें सबसे पहला तो ये है कि कंटोनमेंट के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले बगलें बजा रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त हो गया काम, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि उनके साथ हाथ हो गया है और पंजाब में बहुत बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून के हाथों। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूँ और उससे आपको ज़रा समझने में मदद मिलेगी कि एक्चुअली कितना मुख्तलिफ है इस मरतबा जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, कुल सीटें थीं पिछले कंटोनमेंट के इंतखाबात में जो 2015 में हुआ था 199, इस मरतबा कुल सीटें थीं 212, यानी 13 सीटों का फ़र्क है। इस मरतबा 13 सीटें ज़ायद, यानी अगर ज़ायद 13 सीटें कहें तो कम से कम 6% जो है वो ज़्यादा है, 6% ज़्यादा सीटें हैं इस मरतबा पहले से। तो 199 नशिस्तों में से नून लीग जब इक़्तिदार में थी तो उन्होंने 68 सीटें जीती थीं, 68। और अगर आप ये 6% इसमें शामिल करें तो फिर ये बन जाती हैं तकरीबन कोई 68 के अंदर आप जमा कर लें 4 सीटें और 5 सीटें और, तो ये तकरीबन PMLN ने जो सीटें जीती थीं उनको अगर आप उस तनासब के साथ देखें तो वो कम से कम उनकी कोई 72-73 सीटें इतनी PMLN की बन रही थी आज के तनासब के हिसाब से। अगर आप देखें तो PTI ने उसके मुकाबले में इस मरतबा कितनी जीती हैं, वो 63 है, यानी कम से कम 10 सीटें PTI ने कम जीती हैं मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। पिछली मरतबा PTI ने जो सीटें जीती थी वो 42 थी, अगर आप उसमें वो तनासब शामिल करें तो 44 हो जाएंगी। तो 44 के मुकाबले में PMLN ने इस मरतबा जो सीटें जीती हैं वो 59 हैं, एक कम 60। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के मुकाबले में 10 सीटें कम जीती, जबकि PMLN ने PTI के मुकाबले में, पिछली दफ़ा के मुकाबले में इस मरतबा कुछ 15 सीटें ज़्यादा, बल्कि 15 से भी ज़्यादा, कुछ 18 सीटें ज़्यादा जीती, 15-16 सीटें ज़्यादा जीती PMLN ने। आज़ाद उम्मीदवार पिछली मरतबा जीते थे 55, इस मरतबा जीते हैं 52। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, उनके 7 उम्मीदवार पहले जीते थे और अब वो 17 के फिगर पर आकर खड़े हो गए हैं। जमात इस्लामी के पिछली मरतबा 6 जीते थे, इस मरतबा 7 जीते हैं। MQM के एक कामयाबी उनको मिली है कि उनके पिछली मरतबा 10 थे, इस मरतबा MQM के 19 नहीं, पिछली मरतबा 19 थे, इस मरतबा MQM के कम हुए, आधे हो गए, इस मरतबा वो 10 सीटें जीते हैं, पिछली मरतबा 19 जीते थे। और ANP पहले भी 2 जीती थी, आज भी 2 जीती है। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इस मरतबा 2 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि फजलुर रहमान साहब फिर फारिग हो गए। किसी कंटोनमेंट में कहीं पे भी, बन्नू में कहीं पे भी जहाँ फजलुर रहमान साहब ने अपना बंदा खड़ा किया वो इलेक्शन जीतने में नाकाम रहा। फजलुर रहमान साहब तो बिल्कुल फारिग हो गए। अब मामला ये है कि PTI कहाँ से हारी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में भी जीती है, PTI सिंध में पीपल्स पार्टी के बिल्कुल मुकाबले पे आई है, 14 सीटें गालिबन आसपास ही हैं, बिल्कुल बहुत करीब हैं, दोनों ने सीटें जीती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहले नंबर पे आई है, बलूचिस्तान में उनकी अच्छी कामयाबी उनको मिली है। लेकिन जो PTI का जो बेड़ा गर्क हुआ वो पंजाब के अंदर हुआ और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN के मुकाबले में बहुत नीचे रह गई। PMLN ने पंजाब में तकरीबन स्वीप कर दिया PTI को और आधी सीटों का फ़र्क डाल दिया ऑलमोस्ट। और ये है वो ख़राबी जो PTI के साथ पंजाब में हो रही है और यही वो डर है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते, क्योंकि कंटोनमेंट इंतखाबात इनको करवाने पड़ गए हैं। कंटोनमेंट वो एरिया है जहाँ पे PMLN को कमज़ोर करार दिया जा रहा था और सारे ये कहते थे, क्योंकि फ़ौज के खिलाफ एक बयानिया है PMLN का और फ़ौज को गालम गलोच वाला मामला है और फ़ौज के साथ ज़रा चढ़ाई की हुई है PMLN ने। बहरहाल इस इलेक्शन में तो नहीं की उन्होंने, इस इलेक्शन में हमने वोट को इज्जत दो का नारा भी नहीं सुना, इस इलेक्शन में मरीम नवाज साहबा की गुस्से वाली तकरीर भी नहीं सुनी, तो ये शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा ज़रा आगे आए थे और ये उनकी हिकमत अमली है। ख्वाजा साद रफ़ीक को आप जितनी शाबाश दे सकें, क्योंकि PMLN वाले दे सकें, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी सीटें वहाँ पे तकरीबन जितवा दी हैं और लाहौर से सफाया कर दिया है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि वाह कैंट जहाँ पे गुलाम सरवर साहब हैं, सरवर खान साहब, जिनके बेटे के लिए स्कैंडल है बड़ा मशहूर वहाँ पे, रिंग रोड का स्कैंडल, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं और बहुत बुरी शिकस्त उनको हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब का मुल्तान, उसमें बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। सियालकोट में भी इनको शिकस्त हुई है। तो
ओवरऑल पीएमएलएन ने आउट क्लास कर दिया पीटीआई को पंजाब में। इसके पीछे उस्मान बुज़दार साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ी, यहां से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। फिर हम बात करेंगे मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून है और ये क्यों कानून है और इसकी वजह क्या पड़ गई है, हुकूमत को इस वक्त जरूरत क्यों पड़ गई है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें डॉनुल्लाह खान साहब पीएमएलएन से, कमल शौदब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं सबसे पहले कमल शौदब साहब से पूछूंगा, कमल शौदब साहब बाकी तो सारा इलेक्शन आप छोड़ दें, अब यानी केपी में आप 2/3 अक्सरियत थी आपकी, आपके तमाम एमपीएज और एमएनएज कंटोनमेंट से जीत गए थे। इस मरतबा केपी के में भी आप आधी से कुछ कम पे हैं, यानी 37 में से आप 18 सीटें भी नहीं ले पाए, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आप आधे से कम हो गए हैं। लेकिन पंजाब के अंदर आपके साथ क्या हो गया इतनी बुरी तरह? थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने काफ़ी डिटेल में रोशनी डाली है इलेक्शंस पे। एक चीज़ की मुझे कमी महसूस हो रही है, वो जो वावेला उठता है ना धांधली का, और ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से, वो नहीं उठा। वो हारे ही नहीं ना। बड़ी हैरत हो रही है कि क्यों नहीं उठा, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं उठ रहा है। हर इलेक्शन पे तो चीखो धाड़, यही हुकूमत है, यही पीटीआई है, यही वजीर आजम बैठे हुए हैं, वही फौज है और फौज की छावनियों के अंदर सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब चीखो पुकार नहीं उठ रही है, अब रोना धोना नहीं हो रहा है। तो ये इस चीज को भी जरूर डिस्कस ये एक अच्छा शुगन है, एक अच्छा पैगाम, अच्छा शुगन नहीं है, ये अच्छा शुगन नहीं है। ये शो करता है जो मैं और हमारी पूरी पार्टी कहती है कि मीठा मीठा हप हप और कौड़ा कौड़ा थू थू। जब ये हारते हैं तो चीखो पुकार होती है, फिर धांधली भी होती है, फिर सब कुछ गलत होता है, फिर हवाई मखलूक खलाई मखलूक सब कुछ होती है। अब तो खलाई मखलूक के छावनियों में घुस के इलेक्शन किए आपने, अब कुछ नहीं हुआ, वहां तो सबसे ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। तो ये बात इस चीज को जाहिर करती है कि ना ये हुकूमत और ना हमारी फौज इलेक्शंस पे कोई वो बीच में अपनी मैनूवरिंग नहीं करते। इनकी अपनी दाल काली है और इनका अपना ही मसला है। ये जब जीत जाएं तो सब ठीक है, चले हर चीज बड़ी अच्छी ठीक है। इसका मतलब इलेक्शन सही हुआ है। इमरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समझ गया, मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, में हमने ये सवालों के जवाब दिए, ये मैं उनसे पूछूंगा, बारी है पूछने की, मैं ये उनसे पूछूंगा। ये मैं एक मिनट कमल शौदब देखें, मैं आप तो नहीं तय करेंगी ना। देखें, ये मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपको क्या हुआ, आपके अतवार क्यों बदल गए, ये मैं उनसे पूछूंगा। और मैं ही आपसे पूछूंगा कि पंजाब में आपके साथ बनी क्या। देखिए, अब तो मुझे चीखना चाहिए, मेरी पार्टी को चीखना चाहिए, क्योंकि हम तो इलेक्शन कमीशन पे भी हाथ डंडा लेके चढ़ाई करके बैठे हुए हैं, बकौल इन सब के आग लगाई हुई हमने। तो मुझे रोना चाहिए कि हमारे साथ धांधली हो गई है। ये तो हमारी हुकूमत के बीच में होते होते हमारे साथ धांधली होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जुबान बोलता है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें, इसका एनालिसिस करेगी पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो सारे देखेंगे। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी जगहों पे टिकटों की तकसीम में गड़बड़ हुई, जो पिछले 3 सालों से हो रही है, और ये हमारी बहुत शॉर्टकमिंग है कि हम अच्छे कैंडिडेट्स जो हमारे अपनी पार्टी के होते हैं उनके बीच में, और जो इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हैं एमएनएज में, शायद उस तरह की कोऑर्डिनेशन करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। और आप देखें, आपने आज़ाद उम्मीदवारों के काउंट्स बताए हैं कि वो एक बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते, और उनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पार्टी के अपने नुमाइंदे हैं, लेकिन टिकट उन्होंने नहीं मिली या नहीं ली, तो उस पर आज़ाद उस पर हैसियत में जाके इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि इस पे एनालिसिस होना चाहिए। अभी कल ही तो इलेक्शन खत्म हुए, ये पूरा देखेंगे कि क्यों हुआ है, अलार्मिंग है। और नहीं, अगर पीएमएलएन इलेक्शन हार जाए, एक मिनट, अगर पीएमएलएन इलेक्शन हार जाए तो आपको 5 मिनट में पता चल जाता है क्यों आ रही है। आपकी अपनी जमात इलेक्शन हार जाए, आपको पता नहीं चलता 24 घंटे तक कि क्यों आ रही है वो। नहीं, बिल्कुल पता लगता है। अभी बाई इलेक्शन सियालकोट से जीती है ना, वहीं पे ही अगर 20 दिन वहीं से आप एक बाई इलेक्शन हारे भी थे। मैं देखें, मेरा सवाल सादा है कि पंजाब में, एक मिनट देखें, ये कंटोनमेंट, ये छावनियां है ना, एक मिनट, कंटोनमेंट छावनियां है ना। आप लोग ये कहते रहे हैं कि फौज को गाली देते हैं पीएमएलएन वाले, बदतमीजी करते हैं फौज के साथ, ये वहां से इलेक्शन जीत गए, कैसे बताएं मुझे। यानी आपने कुछ गालियों से भी ज्यादा बुरा किया है कि वहां के लोगों ने कहा कि गालियां दे दो बेशक, हमें बुरा भला कह दो बेशक, लेकिन इनसे जान छुड़ा लो। इमरान, सूट तो ये करता है कि इल्जाम लगा दें फौरन के इनके साथ मिली हुई थी मशीनरी जो ये करते रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि छावनी हो या छावनी के बाहर हो, उसमें कोई लेना देना होता है, क्योंकि ये इस इलेक्शन का बड़ा फर्क मैकेनिज्म होता है।
और इसकी डायनामिक्स भी बड़ी फ़र्क है, कंटोनमेंट से रिलेटेड होती है और एक चेयरमैन की जो सीट्स होती हैं। तो इसलिए यकीनन मुझे ये जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि मेजॉरिटी जो पंजाब की सीट्स हैं वो गलत टिकट्स दी गई हैं और ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस है जिसमें अब मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं, चेंज भी किया जा रहा है। नहीं, आप यानी जब भी इलेक्शन हारेंगे और आपके इसमें टिकट कैसे गलत हमने होंगे, नुकसान उठाया। यानी आप कभी भी जिंदगी में इलेक्शन हारेंगे आपके टिकट गलत होंगे। मैं हमेशा यही सुनता हूँ पीटीआई से। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स वो अब आपका फैसला था ना की बात नहीं करती। नहीं, मैं देखिए मैं बड़े बहादुरी अच्छा, आप वैसे आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी, एक मिनट, आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी उस्मान बुज़दार को जिम्मेदार समझती हैं? उस्मान बुज़दार को या उनकी गवर्नेंस को थोड़ा सा भी जिम्मेदार समझती हैं कि थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, कि उनकी वजह से शायद कोई थोड़ा फर्क पड़ा हो पंजाब में? देखिए अगर मुख्तलिफ छावनियों में जाके अगर पार्टी के लोग हारे हैं तो उसमें उस्मान बुज़दार साहब का क्या रोल होगा? कंटोनमेंट का अपना पूरा मैकेनिज्म होता है। मैं कंटोनमेंट में पली बड़ी हूँ, मैं फौजी की बेटी हूँ, मुझे पता है कंटोनमेंट बोर्ड के। लेकिन कंटोनमेंट वाले जो है ना वो कंटोनमेंट शहरों में होता है, शहर कंटोनमेंट में नहीं होते, ये बात हमें याद रखनी चाहिए।